और बड़ी खबर है, ओमान में अमेरिका और ईरान की वार्ता अब खत्म हो चुकी है और अगले दौर की वार्ता के लिए सहमति बनी है। बड़े पॉजिटिव ग्राउंड पे बात खत्म हुई ऐसा दिखता है। ईरान ने अमेरिका की इसे अच्छी पहल बताया है और आगे वार्ता की जगह और समय फिलहाल तय नहीं है, लेकिन आगे बातचीत करने पर भी सहमत हुए हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन थी उससे इस खबर ने थोड़ी राहत दी है। उधर मस्कट में ईरान के विदेश मंत्री ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ चर्चा की। मकसद था वार्ता के जरिए अमेरिकी हमले रोकना और समझौता करना। सवाल यह है कि क्या सच में ट्रंप का इरादा यही है या इस कूटनीति के पीछे ट्रंप की रणनीति कुछ और है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मस्कट वार्ता के दौरान ही व्हाइट हाउस से ईरान को धमकी जारी हुई। ईरान का एक ड्रोन लापता हो गया। अमेरिकन सैनिकों को जर्मनी से कुवैत भेजा गया। ईरान के करीब 12 युद्धपोत ईरान के करीब तैनात किए गए। अमेरिकन दूतावास ने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कह दिया। संकेत साफ है कि अमेरिका हमले के लिए तैयार है और इस ऑपरेशन का नाम है नैप ऑफ द अर्थ। देखिए क्या है ट्रंप का यह ब्लूप्रिंट। अमेरिका ने शर्त रखी है कि यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह बंद हो, बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या तय हो, 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें ईरान नहीं रखेगा। इस कदम से इजरायल उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा। इजरायल को ईरान की ओर से धमकियां बंद की जाए, प्रॉक्सी संगठनों को ईरान से मदद बंद हो, चीन को तेल की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू हो, गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। ईरान के करीब उत्तरी अरब सागर में अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अतिरिक्त नेवल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। उत्तरी लाल सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में भी अतिरिक्त मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। यानी ईरान पर 4 जगहों से हमले की तैयारी हो चुकी है। तो नैप ऑफ द अर्थ, यह रणनीति क्या है इसे समझिए। दरअसल ये ट्रंप के हमलों का पहला चरण है। ईरान के करीब तैनात मिसाइल डिस्ट्रॉयर से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी जाएंगी। डिस्ट्रॉयर से लॉन्च होने के बाद ये मिसाइलें पानी की सतह के करीब उड़ान भरेंगी और इसी को नैप ऑफ द अर्थ रणनीति कहा जाता है, क्योंकि ये मिसाइलें रडार होराइजन के नीचे उड़ान भरेंगी, यानी किसी भी रडार के सिग्नल इन्हें ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ये मिसाइलें ईरानी जमीन पर पहुंचने के बाद चीन, रूस से मिले डिफेंस सिस्टम सहित ईरान के बावर जैसे डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर देंगी। ईरानी सुरक्षा सिस्टम के ध्वस्त होते ही अमेरिकी हमलों का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े F-15 फाइटर जेट ईरान के सैन्य कमांड सेंटरों पर हमले करेंगे। इससे ईरानी फोर्सेस का कनेक्शन कट जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका के हाईटेक B-2 बॉम्बर ईरान के अलग अलग परमाणु संयंत्रों पर हमले शुरू कर देंगे। बंकर बस्टर बमों से इन अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटरों को तबाह कर दिया जाएगा। 5 फरवरी को अमेरिकी ट्रांसपोर्ट कमान का एक बोइंग 747 विमान बाल्टीमोर से उड़ा। इसमें 453 सैनिक सवार थे। ये विमान पहले जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस पहुंचा। कुछ घंटे बाद ये कुवैत के लिए रवाना हो गया। माना जा रहा है कि अरब बेस की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने वाली टीमें तैनात हो चुकी हैं। ईरान में अमेरिका के वर्चुअल दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। ईरान का एक शाहिद 129 ड्रोन लापता हो गया है। ईरान ने कहा है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निगरानी कर रहा था। दावा है कि अमेरिका के F-35C जेट ने इस ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन अमेरिकी नेवल बेड़े की ओर बढ़ रहा था। तो ये तय है कि हमले हुए तो ईरान स्वॉर्म ड्रोन से पलटवार करेगा और उस वक्त अमेरिका के ये $multi-million जेट ड्रोन नष्ट करने के काम आने वाले। ये नेवल बेड़े को कड़ी सुरक्षा देने का प्लान है। नेवल बेड़े से 200 किलोमीटर पहले ही अमेरिका का F-35 ड्रोन नष्ट करेगा, ताकि अपने बचाव की बजाय अमेरिकी बेड़ा हमला करने में जुटा रहे। ईरानी ड्रोन के खतरा बनने से बहुत पहले एक्शन लिया जाएगा और इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया जाएगा।